जय श्री राम दोस्तों, फिर से स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा ट्रेन छूट गया। ठीक है, ट्रेन जो है पहले ही निकल पड़ी स्टेशन से। तो मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। आज है 6 मार्च और सिलीगुड़ी में मेरा सेंटर था आरपीएफ का और मुझे जाना था अपने शहर किशनगंज। तो मैंने सोचा 11 बजे तक जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन उसको पकड़ लेंगे तो शाम में जाकर ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैं थोड़ी दूर दौड़ा तो फिर लगा कि नहीं, ट्रेन तो निकल पड़ी है और धीरे धीरे स्पीड भी हो जाएगी तो पकड़ना जो है मतलब रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं रुक गया। फिर देखते कि नहीं, ट्रेन तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही थी। तो कुछ देर तक मैं जो है मतलब डाउट में ही रह गया। अगर मैं और थोड़ा दौड़ जाता तो निश्चित ही पकड़ लेता। तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि मेरा जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो कैसा गया। अभी मैं सिलीगुड़ी जंक्शन पर हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूँ कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल वाला आज 6 मार्च का मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को शुरू से। सबसे पहले मैथ मैंने बनाया। तो मैथ में मैंने मैथ तो बहुत ही ईजी था, मैथ रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा ही ईजी था। फिर भी जो है 2 क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन एचसीएफ वाला एलसीएम वाला, एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन था, वो सेसफल वाला, वो मैं थोड़ा बना नहीं पाया। ठीक है, दिमाग मेरा काम नहीं किया उस समय, भूल भी गया था कॉन्सेप्ट, तो वो वाला मैथ नहीं बना पाया। और कौन सा मैथ नहीं बना, एक मैथ बना वो आपका, वो अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब 2 मैथ मेरा छूट गया है। 33 मैथ मैंने बनाए हैं, मैथ के क्वेश्चन। और रीजनिंग उसके बाद मैंने बनाया, तो रीजनिंग में 35 के 35 क्वेश्चन बनाए। और उम्मीद करता हूँ कि गलती एक भी ना हो, मैथ में भी एक भी गलती ना हो। उसके बाद आई बारी जीके की। तो जीके में पूरा क्वेश्चन तो मैंने देखा, लेकिन थोड़ा समय कम पड़ गया था, जल्दी जल्दी में मैंने क्वेश्चन देखा और अच्छा ही हुआ। अगर बाद में मैथ रीजनिंग को देता तो शायद उस समय दिमाग काम भी नहीं करता हड़बड़ी में और मैथ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन छूट जाते। जीके में तो जो बनना था मैंने बना लिया। और एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में आ गया कि गलती होगा, क्योंकि मुझे डाउट में था, एकदम मैं डाउट में था। जो यूपी पुलिस की तैयारी की थी मैंने, तो मैंने पढ़ा था कि झांसी रानी का जो जन्म है, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। तो मैंने डाउट में जो है झांसी मार दिया, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब जो है जीके में मैं 24 बनाया है मैंने, और टोटल जो मेरा अटैम्प्ट है वो 92 अटैम्प्ट है आउट ऑफ 120। अब देखते हैं, मतलब ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि बहुत ही ईजी था, तो 92 तक पहुँच पाया। मुझे लगता है कि ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, तीन से ज़्यादा गलती तो नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि देखिए मैथ में जितना ही बनाया सब एक्यूरेट था और रीजनिंग में भी बहुत ही ईजी था। 35 के 35 बनाया तो उसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए। और बचा जीके में एक झांसी की रानी वाला गलत हो गया और बाकी जो मैंने मारा है सब जो निश्चित था वही मारा है। बाकी 1-2 हो सकता है कि अगर गलती हो भी जाए जीके में, तो मुझे लगता है कि 3 से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए। अब तो हर एग्जाम में तो यही लगता है कि भाई 3 से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आंसर की आती है, घर पहुँचते आंसर देखते देखते मतलब क्वेश्चन याद आता है और चेक करते करते 8-10 गलती तो पहुँच ही जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 ही गलती हुआ हो। तो इस तरह से मैंने 92 क्वेश्चन बनाए हैं। अब बात करते हैं कि मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को पहले से भी आइडिया होगा, मैथ में जो अर्थमेटिक आरपीएफ के सिलेबस में है, आरपीएफ कांस्टेबल का हो चाहे एसआई का हो, अर्थमेटिक ही आ रहा है। तो बहुत ही इजी मैथ्स आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि जो अब मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सीआई का क्वेश्चन भी था, सीआई का क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था और रेशियो प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन था। उसी में एज का भी क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन में जो एज है एवरेज का क्वेश्चन था। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं था, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था। ठीक है, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था। और आपका हो गया एचसीएफ एलसीएम का तो था ही, जो मेरा छूट गया एक। इसके साथ ही सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे। गुना भाग वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मेरा आंसर शायद नहीं आ पा रहा था, तो मैंने शायद उसको छोड़ा या बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है। और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन आसान थे तो सबका आंसर आया, तो सारे सॉल्व किए मैंने। और जो है मेंसुरेशन में आपका बेलन का सिर्फ आया था फार्मूला वाला, और इसके अलावा सर्कल का कुछ आया नहीं था। हाँ, एक वर्ग था जिसकी प्रत्येक भुजा 19 सेंटीमीटर थी, 19 मीटर। तो उसका पूरा चक्कर लगाने में, चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह क्वेश्चन था। तो उसको मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह से मैथ के क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थे। अब उम्मीद करता हूँ गलत ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना अगर भूल जाते हैं, डायरेक्ट आंसर मार के आ जाते हैं, तो उस तरह से गलती हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ गलती नहीं हुआ होगा। अब आंसर की आएगी 15-20 एक महीने बाद, तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी 18 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है।
अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाला जो है, जिसमें अंदर की ओर मुँह करके बैठते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें 7 मेंबर्स थे और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे सीटिंग अरेंजमेंट के, और चारों में जो है 3 या 4, चारों में जो है 7 ही मेंबर थे और सबकी मुँह अंदर की तरफ थी। और उसके बाद डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, डायरेक्शन वाले 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन वाला भी 2 क्वेश्चन थे, जिसमें डिस्टेंस और दिशा दोनों पूछा गया था साथ में, समझ गए। अब बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इस मतलब ब्लड रिलेशन का वो वाला जो क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट बोलते हैं कि उसकी ओर इशारा करते हुए या उसके बारे में कहते हुए, वो वाला ब्लड रिलेशन नहीं था। ब्लड रिलेशन था आपका जो ऑपरेशन में आता है, ठीक है, जो सिंबल के साथ आता है वो वाला था। और ये तो हो गया रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, और भी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो रीजनिंग में 35 के 35 मैंने सॉल्व किए हैं, बहुत ही इजी था। हाँ, मिरर इमेज तो था ही, मिरर इमेज था, वाटर इमेज नहीं था, मिरर इमेज था। उसके बाद कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन था नहीं, कैलेंडर के भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। अब बात करते हैं रीजनिंग में, और तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो थे ही। तो इस तरह से जो है 35 क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है, तो रीजनिंग में देखिए सारे क्वेश्चन जो सारे मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सभी का पैटर्न हर चैप्टर से कनेक्टेड होता है थोड़ा ना थोड़ा। अल्फ़ाबेट वाला तो बहुत सारा था, कोडिंग डिकोडिंग जिसको कह सकते हैं हम लोग। नंबर सीरीज़ का था, 2 क्वेश्चन तो था ही नंबर सीरीज़ का, 2 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन तो था ही नंबर सीरीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ब्लड रिलेशन बता दिया, मिरर इमेज बता दिया, और हाँ, जब प्लस साइन को चेंज किया जाता है, ऑपरेशन को चेंज कर दिया जाता है, प्लस का मतलब भागा मतलब माइनस, भागा मतलब गुना, इस तरह से जो चेंज किया जाता है, इस तरह के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है। तो ये सारे थे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि जीके में। तो जीके में देखिए, जीके में तो मतलब खतरनाक क्वेश्चन थे। 50 में से मैंने 24 ही बनाया है, और उसमें से भी एक गलत हो गया मेरा, जो मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन मतलब सटीक तरह से याद नहीं था दिमाग में, तो जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। कि झांसी रानी जो लक्ष्मीबाई है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, मुझे मालूम है कि झांसी ऑप्शन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और वाराणसी मुझे याद आ रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने पढ़ा था, फिर भी मैंने झांसी को ही रिस्क में लिया और मारा, तो वो गलत हो गया मेरा। और 1999 में जो चुनाव हुआ था, बीजेपी की सरकार बनी थी उसमें, तो वो किस गठबंधन से हुआ था। तो पहले तो हिंदी में ऑप्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि एनडीए, हम जानते हैं कि बीजेपी का एनडीए ही होना चाहिए, एनडीए ही होगा। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, तो वो वाला मैंने मारा, जो कि एनडीए है, वो सही है। उसके बाद तीन ऐसे म्यूजिशियन थे जिनको कोई पुरस्कार मिला था, और उनको किस संगीत के लिए पुरस्कार मिला था। किस संगीत मतलब जैसे कि आप लोग पता है कि संगीत के 2 स्टाइल हैं, 2 पद्धति है, एक है हिंदुस्तानी पद्धति और दूसरा है कर्नाटक पद्धति। तो वो वाला था, तो मैं बनाया नहीं उसको, डाउट में था। उसके बाद फिर गोवा के गवर्नर थे 2024 में, उन्होंने कौन सी किताब मतलब किताब का नाम दिया हुआ था, और बोला गया था कि गोवा के कौन से गवर्नर ने उसको लिखा है। तो वो तो आसान था, श्रीधरन पिल्लई, मैंने लगा दिया। उसके बाद हाँ, अब याद आया, एक था ड्रम, मिजोरम का एक नृत्य का नाम दिया गया था, मतलब एक इसका वाद्य यंत्र का नाम दिया गया था, और पूछा गया था कि वाद्य यंत्र किस तरह का है, ड्रम वाला है या गिटार वाला है या तार वाला है, इस तरह से मतलब पूछा गया था। तो मैंने उसको ड्रम लगाया था, मैं देखूंगा कि वो सही है या गलत है। तो इस तरह के जीके क्वेश्चंस थे। कंट्री कैपिटल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस का महासभा जो हुआ था 79 वाला, वो कहाँ पर हुआ था, तो उसका भी मुझे सटीक आंसर नहीं मालूम था। तो न्यूयॉर्क मुझे लग रहा था, फिर भी मैंने नहीं लगाया। न्यूयॉर्क था ऑप्शन में, शिकागो ऑप्शन में था, तो ये सब थे ऑप्शन में। अब ये सब जीके के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जीके में हाँ, भारतमाला जो परियोजना है, जिसमें बहुत सारे सड़कों को जोड़ने की योजना है, तो उसका जो कुल लंबाई थी, उसकी कुल लंबाई कितनी थी, ये वाला पूछा गया था। तो ये मुझे 36,000 मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं, मतलब कंफर्म नहीं था, तो मैंने नहीं लिया रिस्क, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत वाली बात है, तो उसको भी मैंने छोड़ दिया। और आते हैं हाँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज वाले, कि कितना परसेंटेज मतलब इंक्रीमेंट। मैंने तो उसको देख के ही छोड़ दिया कि मैं पढ़ा ही नहीं है तो भाई कहाँ से बनेगा, टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम भी जीके में बहुत कम बचा हुआ था।
इकोनॉमिक्स से जीके में खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था, और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे था या नहीं, हाँ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ अभी याद आया क्या क्वेश्चन, कि अनुच्छेद 37 में जो है वो तो इजी वाला ही था शायद। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया कि 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन। वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था, मतलब आप सोचिए एग्जाम का प्रेशर, उस समय मैं पूरे डाउट में रह गया कि 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था या नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। तो मैंने बहुत डिसाइड करने के बाद मौलिक कर्तव्य लगाया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सही होगा, मैं फिर से चेक करूँगा उसको। और ये था। उसके बाद बोला गया कि निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, क्या उसको मतलब उसका लंबा ऑप्शन था। बोला गया था कि क्या किसी न्यायालय के द्वारा उसको बाध्य किया जा सकता है, मतलब थोपा जा सकता है या नहीं, किसी न्यायालय के द्वारा थोपा नहीं जा सकता है, किसी न्यायालय के द्वारा थोपा जा सकता है, या जो है वो अनिवार्य है। इस तरह के ऑप्शन थे। तो मैंने लगाया कि नहीं, किसी न्यायालय के द्वारा उसको थोपा नहीं जा सकता है। तो ये भी था, नीति निर्देशक सिद्धांत वाला 2 क्वेश्चन था। इसके अलावा संविधान के भाग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, अनुसूची से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। और बात करते हैं तो इस तरह से संविधान के रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, अकबर का जो राजस्व अधिकारी था वो कौन था, तो मैंने टोडरमल लगाया था। अकबर का राजस्व अधिकारी टोडरमल मैंने आंसर किया था। अब वो गलत हो गया कि सही होगा, टोडरमल ही होगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जीके में। और क्वेश्चन मैं याद करने की कोशिश करता हूँ अकबर का। थोड़ा सा समय दिया दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और सटीक जानकारी ऑप्शन के साथ आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब ट्रेन भी छूट गया है, तब क्या करें। तो इसके अलावा झांसी की रानी वाला वो क्वेश्चन हो गया। साथ ही साथ मतलब वाद्य यंत्र से क्वेश्चन थे, और मिजोरम का जो वो वाद्य यंत्र था उससे पूछा गया था, और म्यूजिशियन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो म्यूजिशियन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं आता था तो मैंने नहीं बनाया। और इकोनॉमिक्स का परसेंटेज वाला क्वेश्चन, मतलब कितनी वृद्धि हुई, और मतलब इकोनॉमिक्स तो मालूम ही है कि जीके में सबसे हार्ड टॉपिक इकोनॉमिक्स ही लगता है, तो उसको भी मैंने छोड़ा है बहुत सारा। तो ये रहे जीके के और मैथ के और रीजनिंग के पूरे कुछ सवाल जो मुझे याद आ रहे हैं अब तक। और वीडियो एडिटिंग करते समय अगर कुछ याद आता है तो मैं उसको भी डाल दूंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिए। आप लोग मैथ का जो LCM SCF है, अगर वो आप लोग का, जैसे कि मेरा थोड़ा वो मतलब कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं करता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा याद नहीं था, तो जिसकी वजह से उसमें वो क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस हिसाब से जो है देख लीजिए कि आप लोग कौन सा रिवीजन करना है। ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन हो सकता है दूसरे शिफ्ट में जरूर आए, क्योंकि पिछले शिफ्टों में मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा गया था और रेशियो का क्वेश्चन आ ही रहा है। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दिया जितना भी मुझसे हो सकता था। और धीरे धीरे अगर याद आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग और भी दोबारा जो है डिटेल वीडियो चाहते हैं इसके बारे में, तो मैं क्वेश्चन लिख कर जितना भी मुझे याद रहेगा सारा लिख कर मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बहुत फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।